कि क्या है ना, कई लोगों को डर भी हो जाता है कि भाई एक लड़का है, ये कल को लीडर ना बन जाए। बहुत दुख होता है कि किसी के लाश के ऊपर अब राजनीति हो रही है। तो एक हिसाब से पुलिस ने भी जो कार्य किया है वो पूरा क्रिमिनल वाला कार्य किया है। ऐसा क्या हो पड़ा कि वो हथियार उठाने पे मजबूर हो गया। तो इसको यहीं पे पनपने नहीं दिया जाए, इसको यहीं खत्म कर लिया जाए। जब तक वो जीवित था वो वीडियो बनाता रहा, पैदल चलता रहा, क्या 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 किया उसने, कोई नहीं किया। एक बार किसी ने उसको देखा तक नहीं। आर्थिक रूप से बहुत सबल नहीं था, अब देखे होंगे, बहुत पैसा वाला आदमी नहीं था वो, लेकिन फिर भी लड़ रहा था, लड़ने की प्रवृत्ति थी। 3 लाख का पिस्टल कहाँ से आ गया कोई नेता, तो ये भी मैं सुन रहा था वो क्रिमिनल है। लेकिन क्या है, विलन बना दिया गया है फिल्मों में, ठाकुर मतलब विलन। पटना से लेकर दिल्ली तक फिलहाल एक ही नाम का चर्चा है और वो नाम है भरत तिवारी। भरत तिवारी के साथ जो कुछ हुआ, पुलिस ने जो उसके साथ कार्रवाई की, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, हम इसको किसी भी तरीके से सही और गलत नहीं ठहरा रहे, लेकिन सारे कारणों पे बात करना भी ज़रूरी है। और बात करने के लिए हमारे साथ आज जय सिंह राठौर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कई पार्टियों में बीजेपी, जेजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भरत तिवारी के मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, भरत तिवारी के साथ जो हुआ और जिस तरीके की पुलिस की प्रक्रिया रही है, जिस तरीके से पुलिस ने कार्य किया है, वो बहुत ही दुखद घटना है और इतिहास इसको काले दिन में के नाम से याद करेगा और इतिहास में ये काले अक्षरों में लिखा जाएगा। और मेरा मानना है कि जब कोई व्यक्ति अगर आपको समर्पण कर दिया, ठीक है, तो उसकी इस तरीके से ब्रूटली इसकी हत्या नहीं करनी चाहिए थी। और पुलिस अगर इस तरह का काम की है तो मुझे लगता है कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उनके ऊपर भी मुकदमा चलाया जाना चाहिए और उनके ऊपर भी वही उनके साथ व्यवहार किया जाए जो माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो क्रिमिनलों के साथ हम करते हैं, ये क्रिमिनलों को इनकाउंटर करने का उन्होंने जो मतलब आदेश दे रखा है। तो एक हिसाब से पुलिस ने भी जो कार्य किया है वो पूरा क्रिमिनल वाला कार्य किया है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से ये भी पूछना चाहता हूँ कि वैसे क्रिमिनल जो वर्दी में घूम रहे हैं उनके साथ कब ऐसा व्यवहार होने जा रहा है? एक सवाल ये भी है कि भरत तिवारी ने हथियार उठाया, किन कारणों से उठाया, उस पर बात नहीं होनी चाहिए क्या? जो कारण रहे हथियार उठाने के पीछे, उन कारणों पे भी तो बात होनी चाहिए, उस पर कौन बात करेगा? एग्जैक्टली देखिए, इस पे तो बात होनी भी चाहिए कि भरत तिवारी जैसा लड़का आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी, ऐसा क्या हो पड़ा कि वो हथियार उठाने पे मजबूर हो गया, ऐसी क्या चीज़ें हो पड़ी। वो जिस सिस्टम की लड़ाई लड़ रहा था या जिनके विरुद्ध लड़ रहा था, क्या उस समय उसका हथियार उठाना जायज़ था, या उसने हथियार उठाया तो किसके दबाव में आके उठाया और क्यों उठाया? ये पुलिस जानने के लिए कभी प्रयास की? पुलिस ने जानने के लिए इसको भी प्रयास नहीं किया। और मुझे लगता है कि जो तमाम लोग वहाँ जा रहे हैं, भरत तिवारी का मामला, चूँकि कोई भी आदमी एक दिन में हथियार नहीं उठाता है। वहाँ पे आप भी गए हैं, मैं कई पत्रकारों को देखता हूँ कि जो वहाँ गए हैं और कई बड़े लीडर्स वहाँ गए हैं, कई बड़े समाज सेवी गए हैं, पूरे देश से लोग आ रहे हैं वहाँ पे। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है। आपका भी सवाल ऐसा हो सकता है कि आप क्यों नहीं गए, आपको भी जाना चाहिए था। मैं जाता, लेकिन मैं क्यों नहीं गया उन कारणों को मैं बताऊंगा। और मैं ये भी बता रहा हूँ कि देखिए, बहुत दुख होता है कि किसी के लाश के ऊपर अब राजनीति हो रही है। कोई बच्चा नहीं रहा, वो उस देश वो इस दुनिया से चला गया। जब तक वो जीवित था वो वीडियो बनाता रहा, पैदल चलता रहा, क्या क्या किया उसने, कोई नहीं किया। एक बार किसी ने उसको देखा तक नहीं, है ना, कोई व्यक्ति उसका सपोर्ट करने नहीं आया। जिस क्षेत्र से वो लगातार मतलब क्रांति की आवाज़ उठा रहा था, लगातार बिजली के लिए, लोगों के लिए कर रहा था, कोई नेता उसका साथ नहीं दे रहा था, कोई समाज सेवी उसका साथ नहीं दे रहे थे। जो सो कॉल्ड स्वर्ण समाज के लोग अपने आप को कहते कि हम, कि मैं वही कह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति उसका साथ नहीं दे रहा था।
और आज जब वो बच्चा नहीं रहा तो आज आप उसके परिवार में जा रहे हैं सांत्वना देने कि हम उनकी लड़ाई लड़ सकते। लड़ेंगे आप लड़ाई? अब लड़ाई लड़ेंगे उनकी? मैं आपको वादे के साथ कह देता हूं और मैं आपको लिख के देता हूं कि कोई लड़ाई नहीं लड़ने वाला। जितने व्यक्ति वहां गए हैं सब उसको सांत्वना देने नहीं गए हैं, सब ये कहने गए हैं कि भाई हम भी एक लीडर हैं और हमारे सवर्ण समाज के साथ ऐसा हो रहा है या हुआ है तो हम उसके साथ अभी खड़े हैं। यार वो लड़का जब लगातार लड़ रहा था, लगातार कुछ कर रहा था, तब उसका साथ आप क्यों नहीं दे रहे थे? और जब जो फेसबुक पे लाइव था, आप समझिए फेसबुक पे लाइव था, कितने लोग उसको लाइव देख रहे थे? अरे अगल बगल के गांव के तो लोग कम से कम देख ही रहे होंगे। तो आप उस समय उसके साथ क्यों नहीं दे रहे थे? जब वो फेसबुक लाइव पे आके सब बात कर रहा था तब उसका साथ क्यों नहीं दे रहे थे आप? और आज वो जब नहीं रहा तो उसकी लाश के ऊपर राजनीति हो रही है। हम जानते हैं, ये गर्व है, ये बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जानते हैं कुछ लोग भरत तिवारी का विरोध कर रहे हैं इसलिए कि वो सवर्ण समाज से है। हम जब वहाँ गए घटनास्थल पे, जो विस्थापितों की स्थिति को जाके करीब से देखा, उसमें एक भी सवर्ण जाति का चेहरा नहीं था। जो भी थे बिंद, बेलदार, नोनिया, मल्लाह, यही जातियां थी। इन जातियों के नेताओं से सवाल नहीं होना चाहिए जो इन जातियों का वोट लेते हैं, कहते हैं कि इन जातियों का उद्धारक मैं हूँ, उनका उद्धार हमने किया। लेकिन वो विस्थापित किस हालत में जी रहे थे, कभी मुकेश सहनी, हरी सहनी, मदन सहनी जैसे नेता गए थे देखने के लिए, उनसे सवाल नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए आप ये जैसे जो आपने कहा कि सवर्ण समाज, ये सवर्ण समाज, ये बाबा भीमराव अंबेडकर ने इनको लिख दिया कि ये सवर्ण समाज है, ठीक है। ऐसे तो हम लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ये भीमराव अंबेडकर ने ही अलग से आइडेंटिफाई कर दिया कि भाई ये लोग सवर्ण समाज है, फॉरवर्ड है, खैर XYZ जो भी हो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बात है कि जो जिसकी हमेशा से प्रवृत्ति रही है लोगों को देने की। अभी कुछ दिन पहले BP सिंह जी का, जो पूर्व हमारे प्रधानमंत्री थे, उनका जन्मदिन था। BP सिंह जी किस कास्ट से थे आपको भी पता है, और उन्होंने पिछड़ों के लिए क्या किया है इसको भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन क्या है भाई, आज कोई भी पिछड़ा उनका नाम लेने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सवर्ण समाज से थे। आप, मुझे समझ में नहीं आता है, पूरे देश में जब भी क्रांति की बात हुई, जब भी लड़ाई हुई, हर बार इस समाज ने हमेशा नेतृत्व किया, आगे आया है हमेशा। चाहे पैसा रहे, आप भरत तिवारी के गांव गए होंगे, देखे होंगे, वो बहुत आर्थिक रूप से बहुत सबल नहीं था, अब देखे होंगे, बहुत पैसा वाला आदमी नहीं था वो, लेकिन फिर भी लड़ रहा था, लड़ने की प्रवृत्ति थी अपने समाज के लिए। और अपना समाज कौन है? जो मेरे इर्द गिर्द रह रहा है वो मेरा अपना समाज है। हम लोग हमेशा इसी को मानते हैं कि जो मेरे साथ रह रहे हैं लोग वो हमारे अपने हैं, वो हमारा अपना समाज है। समझ गए? तो ये प्रवृत्ति हमारी हमेशा रही है। लेकिन क्या है, विलन बना दिया गया है फिल्मों में, ठाकुर मतलब विलन। जिस तरीके से कार्रवाई सरकार ने की, सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से न्यायिक जांच का निर्देश दिया और उसके बाद कहा भी कि कार्रवाई होगी, दोषी जो भी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे, उनकी कार्रवाई से संतुष्ट हैं सरकार? ये दोषी, देखिए आप मेरी बात समझिए, ये पुलिसिंग सिस्टम जब तक सही नहीं होगा, जो जांच कौन कर रहा है? जांच करेगा कौन? पुलिस, हाईकोर्ट के जज, हाईकोर्ट, ठीक है, हाईकोर्ट की जज जांच कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो उनका सहयोग करेंगे वो कौन सहयोग करेगा? पुलिस। ऑब्वियसली बात है। तो भाई चोर चोर मौसेरे भाई हो जाएगा। आप इसको CBI द्वारा इसकी जांच करवाइए, ठीक है, इसको सेंट्रल टीम में दीजिए, और हम कहते हैं उस टीम में वहाँ के लोकल जो लोग हैं उनका भी आप सहयोग लीजिए, जो वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं उनको भी अपनी कमेटी में स्थान दीजिए, तब जाके चीज़ें सही होंगी। नहीं तो आप, पुलिस है, पुलिस तो भाई पुलिस का साथ देगी, क्या नहीं, गलत कहाँ है, सही है। एक नेता तो कुछ से कुछ बोलता है, अभी तो कई सारे नेता हैं, कई सारी बातें कह रहे हैं लोग कि भाई उसके पास पिस्टल कहाँ से आ गया, 3 लाख का पिस्टल कहाँ से आ गया। कोई नेता तो ये भी मैं सुन रहा था कि वो क्रिमिनल है। अरे हम तो यही आप ही से हम पूछ रहे हैं, आपका राज्य है, इस राज्य में पिस्टल आ कैसे गया? कौन तस्करी कर रहा है कि इस राज्य में पिस्टल आ गया? जब ये सुशासन की सरकार है तो इस सुशासन की सरकार में पिस्टल और दारू कैसे आ गया? हाउ इट इज पॉसिबल? मुझे बताइए ना। जब चप्पे चप्पे पर पुलिसिंग है, हर चीज व्यवस्था टाइट है, कोई तरह की दिक्कत नहीं हो सकती, वहां पे
ऐसे हथियार आ सकते हैं क्या? या कहीं ना कहीं मिली भगत है किसी की, तब ना इस तरीके का काम हो रहा है। जब तक यहाँ का वर्क कल्चर नहीं सही होगा, जब तक चीज़ें सही नहीं होंगी, तब तक जो निर्दोष है उसके ऊपर इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। और देखिए क्या है ना, कई लोगों को डर भी हो जाता है कि भाई एक लड़का है, ये कल को लीडर ना बन जाए, तो इसको यहीं पे पनपने नहीं दिया जाए, इसको यहीं ख़त्म कर लिया जाए। तो ये भी एक एंगल ये भी मैं देख सकता हूँ कि ये भी कहीं ना बात हो कि भाई जो आज गरीब गुरबा की लड़ाई लड़ रहा है, कहीं वो बड़ा हमारे लिए आज छोटा सा घाव है, वो नासूर ना बन जाए हमारे लिए आने वाले समय में। तो एक ये भी एंगल हो सकता है, मुझे तो ऐसा लगता है। आप मानते हैं इसको? हाँ, एकदम मानते हैं, हम एग्जैक्टली मानते हैं। ये देखिए, डर तो बन ही जाता है ना किसी को कि भाई आज छोटे छोटे चीज़ों में अगर छोड़ देंगे, सोचिए वो लड़ के वो लड़का क्या क्या किया है वहाँ पे। उस आज वो इस धरती पर नहीं है वो, लेकिन उसने जो काम किया ना उसको भुलाया नहीं जा सकता है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। एक क्रांतिकारी की भांति, एक ऐसे व्यक्ति की भांति उसने काम किया है जहाँ पे वाकई उनका काम जो है काबिल तारीफ था। इस धरती पर नहीं है वो, लेकिन उसके साथ जो हुआ, उनके परिवार के साथ जो हुआ, वो बहुत दुखद हुआ। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। चलिए, जय सिंह राठौर ने अपनी बात रखी। इन्होंने बिल्कुल इशारों में ये साफ कर दिया कि जो नेता वहाँ फ़ोटो खिंचवाने गए थे वो वाकई में लाश पर मंडराने वाले गिद्ध थे। ये काम मीडिया का था, नेताओं का था, जनप्रतिनिधियों का था, सरकार का था। उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया, जिसके कारण भरत तिवारी को आगे आना पड़ा। और आज हश्र ये है भरत तिवारी का कि आज वो दुनिया में नहीं है। हम भरत तिवारी के हथियार उठाने को, पुलिस को धमकाने, इसको जस्टिफाई नहीं करना चाहते। एक बार फिर से हम आपको बता दे रहे हैं, लेकिन भरत तिवारी की जो सोच थी वो सोच अच्छी थी और जय सिंह राठौर भी हमारी बात से सहमत थे।